हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड, विच इज रिटन बाय आइजैक एजिमोव। आइजैक एजिमोव एक अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर हैं। सो बेसिकली ये स्टोरी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही है, मीन्स अभी के टाइम से बहुत साल आगे की स्टोरी, और यू कैन से ऑलमोस्ट 140 years आगे की, दैट इज ईयर 2157। एंड अभी क्या चल रहा है? इट्स ईयर 2020। सो आप देख सकते हैं इट इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 140 years। इस स्टोरी में 2157 में होने वाले स्कूल और स्टडी पैटर्न को प्रिडिक्ट किया गया है, और बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप कर रही है तो फ्यूचर में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। सो स्टडी भी इलेक्ट्रॉनिक ही होगी। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट ही होगा, और यू कैन से ई टेक्स्ट ही होगा। कोई भी बुक प्रिंट नहीं की जाएगी। जैसे कि अभी आप सब बच्चों के पास बुक्स होती हैं, वैसे बिल्कुल नहीं होंगी। ऑन द टॉप, जैसे अभी हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक टीचर्स और मैकेनिकल टीचर्स ही होंगे। एवरीवेयर वी विल यूज ओनली कंप्यूटर्स, वी विल ओनली हैव वर्चुअल क्लासरूम्स। वर्चुअल क्लासरूम्स मीन्स ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट। हर चीज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ेंगे। जैसे कि आजकल आप सभी बच्चे कोरोना पेंडेमिक में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की जिसका नाम मार्जी है, और एक 13 years का लड़का जिसका नाम टॉमी है। मार्जी अपनी डायरी लिख रही होती है, जिसकी डेट 17 मई 2157 है। डायरी की फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है ऐसे: टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक मीन्स जो प्रिंटेड बुक्स हम आजकल यूज करते हैं। फ्यूचर में आप सोचिए, ये बच्चे ऐसी बुक्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ई लर्निंग। तो मार्गी पूछती है कि ये रियल बुक क्या होती है। देन टॉमी सेड कि उसके दादाजी के दादाजी ने उसको बताया था कि वो स्कूल जाते थे और सब बुक्स पेपर पर प्रिंट की जाती थी। तो मार्जी को थोड़ा अटपटा लगता है। फिर दोनों पेज बुक के पेजेस टर्न करने स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि बुक के पेजेस थोड़े येलो और क्रैंकी से हो गए हैं। क्विंकली मीन्स उसमें बहुत सारे फोल्ड्स आ गए हैं। उनको वो बहुत बहुत फनी लगती है, क्योंकि उनको टेक्स्ट मूव होते हुए देखने की आदत हो गई है। जैसे कि हम अपने मोबाइल पे कुछ रीड करते हैं तो उसको स्क्रॉल करते हैं, बट बुक में तो सब लेटर्स वहीं के वहीं होते हैं। तो टॉमी बोलते हैं कि जब एक बार इस बुक को रीड कर लिया तो फिर क्या करते होंगे वो? इस बुक को क्या फेंक देते होंगे? हमारे पास तो एक बार में मिलियन बुक्स होती हैं और उनको फेंकना भी नहीं पड़ता। मार्गी बोलती, बिल्कुल सेम, मेरी स्क्रीन पर भी मिलियंस बुक्स आ जाती हैं, बट ये तो बताओ तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से? टॉमी सेड, इन द एटिक। एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, या हम उसे स्टोर रूम भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सबने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा, जो स्टेयर्स के नीचे हैरी पॉटर का रूम होता है ना, उसे भी हम एटिक कहते हैं। फिर मार्गी पूछती है, अरे ये बुक है किस बारे में, ये तो बताओ। देन टॉमी बोलता है, स्कूल के बारे में। मार्जी स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल मीन्स क्या बकवास बात कर रहे हो, स्कूल पर कैसे कोई बुक लिख सकता है? स्कूल तो बहुत बेकार चीज होती है। मार्जी ऐसा इसीलिए बोलती है क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होते, और आजकल तो मार्जी को स्कूल और भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसे रोज ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट देते जाता है, और वो उसमें बहुत बेकार परफॉर्म कर रही होती है। उसके लिए उसकी मम्मा ने भी उसे बहुत गुस्सा किया होता है। एक्चुअली मार्जी का हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता स्कूल एंड स्टडी पैटर्न। उसका तो एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, मीन्स एक रूम में बैठकर बस उसको मैकेनिकल टीचर आता है, पढ़ाता है, जो कि उसको बहुत बोरिंग लगता है। मार्जी की मम्मा उसके ज्योग्राफी परफॉर्मेंस से बहुत तंग आ जाती है,
और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी मीन्स जो मशीन्स वगैरह ठीक करते हैं। तो इंस्पेक्टर आता है और मार्जी को देख के स्माइल करता है, उसको पैट करता है और उससे एक एप्पल देता है। मार्जी सोचती है ये मेरा रोबोटिक टीचर ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट इंस्पेक्टर क्या करता है कि मशीन को 1 घंटे में ही ठीक करके ले आता है और बताते हैं कि मार्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मैम। तो ये तो रोबोटिक टीचर है, इसका ज्योग्राफी पार्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, इसलिए मार्जी उससे मैच नहीं कर पा रही थी। इसमें मार्जी की कोई मिस्टेक नहीं है। अब मैंने मार्जी को आगे उसकी एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। बट स्टिल मार्जी बहुत सैड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे टॉमी का हिस्ट्री डेटा पूरा खत्म हो गया था, वैसे ही उसका इंस्पेक्टर उसके रोबोट को पूरे 1 मंथ के लिए ले जाएगा। और बट काउंटी इंस्पेक्टर तो 1 मंथ के बाद वापस लेके आएगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। फिर वो और सैड हो गई और टॉमी को बोलती, वाई वुड वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो उसके बारे में लिखा जाए। टॉमी फिर उसे सुपीरियर आइज से देखता है, मीन्स घूर के देखता है और बताता है कि स्टूपिड, पहले के स्कूल हमारे जैसे नहीं हुआ करते थे, ये ओल्ड टाइप के स्कूल थे, 100 ऑफ ईयर्स अगो। इन स्कूल में एक टीचर होता था, हमारे जैसा एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान। मार्जी बोलती एक इंसान कैसे कोई टीचर हो सकता है। मार्जी बोलती ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो किसी और को पढ़ा सके। देन टॉमी सेड, व्हाई नॉट, मेरे पापा भी तो इतने स्मार्ट हैं ना जितना मेरा मैकेनिकल टीचर है। मार्जी रिप्लाइड, हाँ ये भी सही बात है, बट ये कितना अजीब होगा कि पूरा दिन एक इंसान मेरे घर में रहेगा और पढ़ाता जाएगा। टॉमी बहुत तेज तेज हंसता है और बताता है कि पहले टीचर्स ऐसे नहीं होते थे कि आपके घर में आकर पढ़ाएं। पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां पर सब बच्चे पढ़ने जाया करते थे, टीचर घर पर नहीं आते थे। मार्जी हैरान होती है और बोलती है, सारे के सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते थे, सबकी सेम एज होती थी। मेरी मम्मी तो बता रही थी कि बच्चों के अकॉर्डिंग, बॉय गर्ल के अकॉर्डिंग हम अपने रोबोटिक टीचर को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मार्जी ऐसी अटपटे क्वेश्चंस उस बुक से रिलेटेड बार बार टॉमी से पूछती रहती है। तो टॉमी बोलता है, अच्छा फिर तुम्हें नहीं रीड करनी है बुक तो मत करो। मार्जी बोलती, नहीं नहीं नहीं, मुझे रीड करनी है, डेफिनेटली मैं जानना चाहती हूँ इन फनी स्कूल्स के बारे में। इतने में मार्जी की मम्मा मार्जी को बुलाती है और जल्दी आओ, स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी बोलती है कि मम्मा अभी नहीं। फिर भी मार्जी की मम्मा बोलती है, नहीं आ जाओ, क्योंकि टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो ही गया होगा, अब तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी है। मार्जी टॉमी से बोलती है कि मैं स्कूल के बाद तुमसे ये बुक ले लूं। टॉमी बोलता है, मे बी, क्योंकि अब टॉमी का ज्यादा मन नहीं होता बुक देने का। फिर टॉमी बुक को अपनी आर्म के नीचे रखकर विसल करता हुआ चला जाता है। मार्जी का स्कूल रूम बिल्कुल उसके बेडरूम के साथ होता है, जो सैटरडे संडे के अलावा हमेशा उसके सेम टाइम पर वेट कर रहा होता है। अब मार्जी रूम में अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बैठ जाती है और स्क्रीन पर फ्लैश होता है कि आज हम अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो शी फील्स वेरी सैड टू स्टडी अगेन। सेकेंडली उसको होमवर्क भी प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ मार्जी कोई भी पेन पेपर का यूज नहीं कर रही, उसको सब कुछ कंप्यूटर में ही इंसर्ट करना होता है। फिर बड़ा थक हार कर मार्जी अपना होमवर्क कंप्यूटर में अपलोड करती है। फिर जैसे ही रोबोटिक टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है तो मार्जी का ध्यान उस चीज में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वो ये सोचने में ही गुम हो जाती है कि कितना अच्छा स्कूल होगा, कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, एक ही क्लासरूम में रहते होंगे, एक टीचर पढ़ाती होगी, एक साथ घर वापस आते होंगे, एक साथ मस्ती करते होंगे, खेलते होंगे, होमवर्क डिस्कस करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। और सबसे बेस्ट कि टीचर एक ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। इतने में मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करता है, जब हम फ्रैक्शन 1/2 एंड डैश को ऐड करें। बट मार्जी एंड तक सिर्फ यही सोचने में बिजी रहती है कि उन बच्चों को कितना मजा आता होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड।
आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ आ गई होगी और जब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको वो बहुत इजी लगेंगे। थैंक यू।